डूंगरपुर के 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए अनिल कटारा होंगे बाप प्रत्याशी। भारत आदिवासी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से बना उम्मीदवार बीएपी से जिला परिषद सदस्य अनिल कटारा। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से उम्मीदवार बनाए गए और अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। चलो इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट ये है कि खाता खोला है। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उम्मीदवार घोषित। डूंगरपुर के 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए अनिल कटारा होंगे प्रत्याशी। तो बाप पार्टी द्वारा यानी कि बीएपी प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और उन्होंने खाता खोल दिया है। अब इंतजार रहेगा दूसरी पार्टियों का भी। पुनीत सहयोगी हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पुनीत, आखिरकार बाप पार्टी द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, खाता खोल दिया है। अब आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कौन कौन इनके समर्थन में है, जरा बताइएगा। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय आदिवासी पार्टी लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। तब राजकुमार रौत पहली बार 84 विधानसभा सीट से विधायक बने थे। दूसरी बार फिर से 84 विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर तले उसी विचारधारा के साथ में राजकुमार रौत विधायक बने थे। और ये लगातार फिर वो जब सांसद का चुनाव लड़े बांसवाड़ा सीट से और वो जीत गए तो उसके बाद सीट खाली हुई थी। और इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए इनकी जो प्रणाली है सामाजिक, उसके तहत इन्होंने ये चयन किया है और उसके तहत अनिल कटारा को टिकट दिया गया है। ऐसा अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये आदिवासी विचारधारा की लगातार हैट्रिक सीट होगी, जीत की हैट्रिक होगी। और अभी चूंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये एक तरफा सीट है और भारतीय आदिवासी पार्टी इस सीट पर पूरी तरह से विजयी होगी। जी पुनम, क्योंकि इस पूरे बाहुल्य इलाके का असर भी बहुत ज्यादा पड़ता नजर आता है और इंतजार रहता है कि किसको ये समर्थन देते नजर आएंगे और अपने अलग पहनावे, अपने अलग स्वभाव के लिए जाने भी जाते हैं। और ऐसे में कोशिश रहती है तमाम दिग्गज पार्टियों की, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कि ये हमेशा समर्थन दे। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या नजर आता है? बताना चाहूंगा पूनम, एक तरफा जीत का जो माहौल है वो पूरे पहले से ही 84 विधानसभा सीट पर बना हुआ है। लगातार तीसरी बार ये जीत दर्ज करने की और भारतीय आदिवासी पार्टी है। जो बीजेपी और कांग्रेस के साथ में स्थिति ये है कि अभी ये कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाए और इनके लिए कैंडिडेट तय करना एक तरीके से जिसे भी तय किया जाएगा उससे लगभग ये माना जा रहा है उसकी हार तो लगभग तय ही है। हालांकि कुछ नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास भी आए हैं और ये भी माना जा रहा है कि वर्तमान में जो पूर्व में जो प्रत्याशी रहे थे सुशील कटारा, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके, उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर अभी हुआ की स्थिति बनी हुई है कि क्या नए प्रत्याशी को उतारा जाए या सुशील कटारा को ही लगातार तीसरी बार मैदान में उतारकर फिर से जीत दर्ज करने की और एक कुछ प्रयास किए जाए। जी ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका पुनीत।